गहरे सब्ज जंगल के बीचों बीच ऊंचे पहाड़ों के साए में एक कदीम मंदिर वाक़ था। ये मंदिर नदी के किनारे बना हुआ था, जहाँ शफ़ाफ़ पानी पत्थरों से टकराता हुआ मौसीकी की तरह बहता रहता। इस जंगल में हर तरफ जिंदगी थी, परिंदों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और जानवरों की हल्की हल्की आवाज़ें। इसी जंगल में एक दाना और ताकतवर हाथी रहता था, जिसका नाम गजराज था। वो पूरे जंगल का मुहाफिज समझा जाता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नरमी और अक्ल की चमक थी। गजराज अक्सर नदी के पास आकर पानी पीता और पहाड़ों की तरफ देखकर पुरानी यादों में खो जाता। एक दिन जंगल में एक खूबसूरत मगर खौफजदा हिरण दौड़ता हुआ आया। इसका नाम चंचल था। उसने गजराज को बताया कि पहाड़ों के पार से एक खतरा जंगल की तरफ बढ़ रहा है, शिकारियों का एक गिरोह। ये खबर सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। बंदर दरख्तों पर चढ़कर शोर मचाने लगे, मोर ने अपने पर फैलाकर खबरदार किया, खरगोश बिलों में छिपने लगे और रीछ गारों से बाहर आकर सूरत हाल को समझने लगे। गजराज ने सब जानवरों को मंदिर के पास जमा किया। मंदिर सिर्फ इबादत की जगह नहीं था, बल्कि इत्तेहाद की अलामत भी था। नदी के किनारे सब जानवर इकट्ठे हुए। गजराज ने गहरी आवाज़ में कहा, ये जंगल हम सब का घर है। अगर हम मिलकर खड़े हों तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंचल हिरण ने पहाड़ों के रास्तों का नक्शा बताया। बंदरों ने ऊपर से निगरानी की जिम्मेदारी ली। मोर ने नदी के किनारे पहरा दिया और रीछों ने गारों के रास्ते बंद कर दिए। जब शिकारी जंगल में दाखिल हुए तो उन्हें हर तरफ से जानवरों की आवाज़ें सुनाई दी। अचानक नदी का बहाव तेज हो गया, दरख्तों से बंदर शोर मचाने लगे और गजराज पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसकी गरजदार आवाज़ से शिकारी घबरा गए और वापस भाग गए। खतरा टल चुका था। इस दिन जंगल ने सिखा दिया कि ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, इत्तेहाद में होती है। नदी फिर से पुरसुकून बहने लगी। मंदिर खामोशी से खड़ा मुस्कुरा रहा था और पहाड़ गवाह बन गए कि जब दिल एक हो तो जंगल भी महफूज रहता है।